ये अचंभे की बात है, 8 साल का बालक ठेकेदारों को ठेका देने को चला, क्या फलाने जगह का मंदिर टूटा हुआ है और उसका जीर्णोद्धार करना है। पिताजी जेब खर्च के लिए जो पैसा देते थे, राजा का राजकुमार धन की क्या कमी थी, लेकिन जितने भी टूटे फूटे मंदिर थे सब मंदिरों का जीर्णोद्धार इस बच्चे ने कराया। कितनी अद्भुत कथा है। और पूरे नगर में उसने अनाउंस कराया था। क्या अनाउंस कराया था? उसका ये अनाउंस था कि शिवरात्रि के दिन यदि किसी ने भी अन्न खाया तो उसको दंड दिया जाएगा। इस गांव का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर वृद्ध मंदिर में दिया जलाने के लिए जाता है, दीपक का ज्ञान का हरण करता है। सावन का महीना चल रहा है, चूकिए मत। हर रोज भगवान महादेव के सामने दीप प्रज्वलित कीजिए, इससे ज्ञान बढ़ेगा, अज्ञान अंधकार का नाश होगा। देवताओं को दीप इतना प्रिय है तो इसने मंदिरों में दीपदान कराया, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। एक दिन मैंने और भी बोला है, आपके आसपास कोई मंदिर है, यदि उसमें घंटा नहीं है तो उसमें घंटा लगवाई, घंटा चढ़वाई। घंटे की आवाज पितृलोक तक पहुंचती है, या आवाज हमारा कल्याण करती है। इसलिए गौतीर तुलसी तपोवन गौशाला की पूरी परिक्रमा में दुनिया भर के घंटे लटका रखे हैं। लोग जाते हैं, घंटा बजाते हैं, आवाज पितृलोक तक गूंजती है, पहुंचती है वह आवाज। घंटे का दान करने से बाघ सिद्धि हो जाती है, ऐसा इसी ग्रंथ में वर्णन किया गया है। इसमें यह श्रद्धा होनी चाहिए। मंदिर में अखंड ज्योत नहीं जल रही है तो अपने खर्चों में से थोड़ा कम करके वहाँ कुछ घी की व्यवस्था, रुई माचिस की व्यवस्था कर दी। और आपको विश्वास नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि हम घी तो दे के आ जाते हैं लेकिन वो पुजारी जी के घर पहुँच जाता है। हो सकता है ऐसा, लेकिन पुजारी लोग बहुत अच्छे होते हैं, मंदिर का बहुत डेवलपमेंट करके रखते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप यह देख लीजिए कि 1 महीने में कितना घी लगता है। सुबह शाम जाइए, अपने हाथों से उसे जोत में डाल करके आइए, अपने सामने बोल दीजिए। नहीं तो विश्वास बहुत बड़ी संपदा है। पुजारी थोड़ा बहुत ले भी लेता है तो कोई बात नहीं है, तो ब्राह्मण है। अब यहाँ भी जोत जल रही है, उसके हवन कुंड में भी जलती रहेगी, पेट वाले में क्या दिक्कत है। अति उदार बनियो। तो ये कथा भी बड़े मर्म से भरी हुई है। जितने टूटे फूटे मंदिर थे सबका इसने जीर्णोद्धार कराया। दीपदाना स्वस्तुष्टो भवती थी सुतुजित। क्या लिखा है कि दीपदान से भगवान शंकर बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। 5 तारीख को सोमवार आ रहा है। जादू टोना टोटका नहीं है, ये हकीकत है। मैंने बोला है घर से 2 दिए लेके जाइए, देवला ले लीजिए 2, घी की बत्ती उसमें रखिए, माचिस लेके जाइए, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में पहुंचिए, जहां जल गिरता है जलेहरी पर एक दिया जला के रख दीजिए, उसी दिए से दूसरा दिया जलाइए, उसको संभाल करके लेकर के घर आइए और घर के प्रमुख दरवाजे से जहां अंदर आप प्रवेश करते हैं उसके दाहिने हाथ पर जला के रख दीजिए। दावे के साथ कहा जाएगा आपके परिवार के ऊपर किसी का जादू टोना टोटका नहीं चलेगा, पाशुपत व्रत जैसा पुण्य फल प्राप्त कर लोगे। इतनी बड़ी महिमा। शंकर तो अति प्रसन्न होते हैं। अभी हम वृंदावन में थे, इससे पिछले सोमवार को, पहले वाले सोमवार को गोपेश्वर भगवान के मंदिर में वो बालक को भेजा, अचल गया था। एक दिया उसने मंदिर में जला के रखा, दूसरा दिया वहां से जलाकर संभाल करके आश्रम तक लाया और आश्रम के एंट्री गेट के दाहिने हाथ पर उसको जला करके रखा। ये सब चीजें बड़ी प्रभावशाली है। किसी की अलाय बलाय, किसी का अतिक्रमण, किसी की चोट, किसी का जादू टोना टोटका प्रभावित ही नहीं करे। और चलो घर भी लेके नहीं आ सकते तो मंदिर में तो जला के आ ही सकते। सावन का महीना मैं तो कहूँगा कि रोज ऐसा कीजिए, रोज नहीं कर सकते तो हर सोमवार को कर लीजिए, बहुत आनंद आ जाएगा। यस्य सावितो ग्राम यावंत शिवालय। जिसके जिसके गांव के चारों ओर जितने भी शिवालय हैं वहाँ वहाँ सदैव बिना कोई विचार किए दीपक जलना चाहिए। इसने अनाउंस कर दिया। ये संस्कार अपने बच्चों को क्यों नहीं देते? साल में एक आध बार अपने बच्चे हमारे साथ भेजिए। अभी हैदराबाद से एक बालक मोहित, आपने देखा, छोटा था, 11 साल का बालक,
11 साढ़े 11 साल का होगा, 2.5 महीना मेरे संग रह के गया है। छोटा बालक हैदराबाद से आया था, पूरी ब्रह्मचारियों की पोशाक, पूरा उसने 2.5 महीना मेरे संग मेरी पूजा में उसने साथ दिया। उसके माता पिता उससे कितने प्रसन्न हैं, शब्दों में बयानित नहीं किया जा सकता। सुबह भोर में जल्दी जागना, पूजा में अपना समय देना, सब स्तुतियाँ याद हो गई, पूजा का क्रम याद हो गया, कैसे खड़ा जाए हुआ जाए, कैसे बैठा जाए, ये सब उसको कंठस्थ हो गया। एक दिन अभी फ़ोन कर रहा था, कहता है गुरुजी अगली साल फिर बुला लेना, बहुत आनंद आया है। पूरा 2.5 महीना बहुत होता है। तो हम तो पूरे देश के ही बच्चों को बोलते हैं, आप फुर्सत में हैं नहीं, आपके पास काम इतने हैं, आप बच्चों को टाइम दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। छोटा बालक है दम, उसका अनाउंस देखिए, आसपास के जितने भी शिवालय थे वो सब चमक गए। समय लिपाई पुताई हो गई। पहले तो सब गैया के गोबर से ही लिपा जाता था, चमकने लगे मंदिर। उन मंदिरों को देखने के लिए देवता ऊपर के लोक से नीचे उतर कर आने लगे, इतनी बड़ी बात हो गई थी। एक बालक ने ऐसा अलख जगा दी।